हमारी धरती का वरदान है। ये केंद्र की सरकार के साथ हमेशा सत्ता में रही है। आपकी बात मुझे तो सत्य अपना आशीर्वाद, अपना प्यार और जीत चाहिए साथियों। मुझे बताओ भाइयों बहनों, जो पार्टी की सभाओं में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, हरियाणा इसके साथ रह सकता है क्या? जोर से बोलो, रह सकता है क्या? सभा के बाद हर व्यक्ति अपने मोबाइल पे 10-10 लोगों को टोहाना और रतिया में फोन करे, 10-10 लोगों को, भाई को, भाभी को, काका को, काकी को, माँ को, बाप को, दोस्त की पत्नी, भाभी को, सबको फोन करना है और कहना है कमल के निशान पर 12 बजे के पहले बटन दबाना है। कहोगे क्या? जरा जोर से हम तक हाथ उठाकर बोलो, माता बहन ने उठाए, कहोगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? बबली और हमारी बहन को जिताओगे? सरकारी नौकरी चाहिए, चलो आईसीएस। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त हम मौजूद हैं टोहाना में और आज टोहाना में जन आशीर्वाद रैली आयोजित की जा रही है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस रैली में पहुंच चुके हैं और किस तरह से लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र बबली उनके पक्ष में मतदान की अपील करने के लिए आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है वो पहुंचे हैं। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली, पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल और तमाम बड़े नेता हैं वो मौजूद हैं मंच पर। और आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से हजारों की संख्या में इस रैली में भीड़ उमड़ी है। सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाओं की भी अच्छी खासी संख्या आपको दिखा रहे हैं कि इस रैली में मौजूद हैं। आज इस रैली ने एकाएक टोहाना के समीकरण बदल दिए हैं। एकाएक चुनाव है वो यहां पर पलटा हुआ दिख रहा है। क्या कुछ बड़ा ऐलान यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करते हैं, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। उससे पहले देवेंद्र बबली है, उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है टोहाना को लेकर के, वो भी हम आपको सुनवा रहे हैं। आपने अपने भाई बेटे देवेंद्र बबली को अपना आशीर्वाद देना है और आपने ये सुनिश्चित करना है कि आज अमित शाह जी यहाँ आए हैं तो ये सीट ही नहीं, रतिया और फतेहाबाद ये तीनों सीटें हम जीत कर माननीय अमित शाह जी के झोले में डालने का काम करेंगे। साथियों, ये टोहाना की धरती को अमित शाह जी को बताना चाहूंगा, सर हमारी धरती का वरदान है। ये केंद्र की सरकार के साथ हमेशा सत्ता में रही है और एक वरदान और है सर, इसके पास पावर भी नहीं है सर। पहले आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उससे पहले जो हमारे सामने खड़े थे वो भी मुक्ति रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि ऐसा परिवार है जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की, टोहाना के क्षेत्र के साथ गद्दारी की सर। डेवलपमेंट नहीं होने दी। मुझे भी सौभाग्य मिला 1 लाख से ज्यादा वोट लेकर मैं विधानसभा पहुंचा था और टोहाना क्षेत्र की डेवलपमेंट करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। एक समाज सेवी को एक समाज सेवा करते हुए आपने राजनीति के सखारे में उतारा है और आज यही एक कहानी की पूरा टोहाना करके हमारी मध्य शक्ति, हमारे पिता बुजुर्ग, हमारे नौजवान साथियों और मेरे भाई मेरे साथ हैं। आज पूरा टोहाना का आशीर्वाद दिया जाता है और अब तो आपका आशीर्वाद भी माननीय नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद और हमारे अमित शाह जी का आशीर्वाद, पूरे भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उनका पूरा आशीर्वाद मेरे साथ है। हमारे प्रदेश का पूरा जो हमारे नेता हैं उनका आशीर्वाद मेरे साथ है और भारतीय जनता पार्टी की जो मजबूत टीम है, अब तो एक और 11 हो गई हो गए तो दोनों के मिलने के बाद लोग उनसे हैं वो इकट्ठे करके ले आओगे, घरे से बताओ ले आओगे तो भाई सेवा भी करी है और 26 अक्टूबर की मतलब 26 महीने मंत्री रहा हूँ, डेवलपमेंट भी आगे दिए गई है, बता दो पर अमित शाह जी को आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि भैया आज से लेकर 5 तारीख तक के 6 बजे तक एक बूथ पे जाना है। पिछली बार आपने 233-34 बूथों में से 10
क्या ही देना। IIT खरगोदा की तर्ज पर आधुनिक शहर फतेहाबाद में भी बनाएंगे और अब तक मोदी जी 5 लाख का इलाज का खर्च देते हैं, हर परिवार को अब 10 लाख तक कोई पाई मिल रही है। सुनिए सुनिए, ताली मत बजा दीजिए, 10 लाख तक पूरे परिवार को, और घर में बुजुर्ग है तो 15 लाख तक का पूरा खर्चा भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 24 फसलों को MSP पर संपूर्ण रूप से खरीदा जाएगा। 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी, 5 लाख युवाओं के लिए रोजगार का अवसर और प्रमोशन योजना से मासिक स्टाइपेंड देने का काम करेंगे। 5 लाख गरीबों के घर बनाएंगे। हर व्यक्ति का डायलिसिस और डायग्नोसिस मुफ्त दिया जाएगा। हर जिले में ओलंपिक की नर्सरी बनाएंगे और अव्वल बालिका योजना हेठल तहत प्रत्येक छात्रा जो कॉलेज जाती है इसको स्कूटर देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी। अग्निवीर के लिए युवाओं को राहुल बाबा गुमराह कर रहे हैं। टोहाना वालों, मैं बात का पक्का हूं, मैं आपके बीच में कहकर जाता हूं, एक भी अग्निवीर बाकी नहीं रहेगा। हरियाणा के हर अग्निवीर को पेंशन वाली नौकरी देने का काम हरियाणा और भारत सरकार KMP के तौर पर नई वंदे भारत ट्रेन चलाएंगे। हम मेडिकल और इंजीनियरिंग पढ़ने वाले OBC और SC छात्रों को 25 लाख के लोन की गारंटी हरियाणा सरकार। भाइयों बहनों, मैं आज आपको करबद्ध विनती करने आया हूं। ये चुनाव हरियाणा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। जिनको 10 साल से भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिला, वो सारे राह देखकर बैठे, उनके मुंह से लार टपक रही। दिल्ली के कई दल्ले राह देखकर बैठे, कब यहाँ कांग्रेस की सरकार आए। मुझे बताओ, टोहाना वालों, भारत माता की, भारत माता की। टोहाना से आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, सबसे पहले फतेहाबाद की इस ऐतिहासिक भूमि को मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये भूमि पर कई संत, महंत, वीर और सुजाओं का आशीर्वाद रहा हमेशा से। इसने देश को बचाने की, देश को रक्षित करने की आहले को आगे बढ़ाया और भाजपा सरकार के नेतृत्व में हमारे टोहाना में महान स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम जी की पुण्यतिथि है। सन 57 की क्रांति के हरियाणा के महान सपूत तुलाराम जी को भी मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करूंगा। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी कैसे शासन करती है उसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर कोई एक राज्य है तो ये मेरा हरियाणा। हरियाणा के अंदर पहले 2 दल की सरकारें आती थी और जाती थी। एक दल आता था तो भ्रष्टाचार बढ़ता था और दूसरा आता था तो गुंडागर्दी बढ़ती थी और दोनों में परिवारवाद चरम सीमा पर था, जातिवाद परम सीमा पर था। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हरियाणा की सरकार बनाई है। पूरे हरियाणा की सरकार
सरकार बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। भाइयों और बहनों, हमने विकसित हरियाणा का संकल्प लिया और हरियाणा में 1700 करोड़ 3700 करोड़ से सड़कों का जाला बोने का काम किया। 47,000 करोड़ की 51 परियोजनाएं मोदी जी ने पूरी की है। 35,000 करोड़ की 30 योजनाएं प्रगति पर है और 20,000 करोड़ का डीपीआर बन चुका है। भाइयों बहनों, मैं आज एक बड़े जलसे में पूछना चाहता हूं, भाजपा की सरकार आई उसके पहले खर्ची और पर्ची के बगैर नौकरी मिलती थी क्या? जरा जोर से बोलो, खर्ची और पर्ची के बगैर नौकरी मिलती थी क्या? भारतीय जनता पार्टी ने हजारों युवाओं को ना खर्ची ना पर्ची, घर पे पोस्टमैन आकर अपॉइंटमेंट देकर गया, ऐसे पारदर्शिता से भर्ती करेगा। हमारी बहन यहां खड़ी है, तब मैं कहना चाहता हूं, एक कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में, आज मैं हुड्डा जी को याद कराने आया हूं, राहुल बाबा को भी कहने आया हूं, 2005 का गोहाना कांड हुआ, किसकी जिम्मेदारी? कांग्रेस। 2010 में मीरपुर कांड हुआ, किसकी जिम्मेदारी? कांग्रेस की। और हमेशा कांग्रेस के शासन में नॉट फाउंड फॉर सुटेबल कर नौकरियों से आरक्षण के वंचित रखने का काम किया और हमेशा से दलित नेताओं का अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। मुझे बताओ भाइयों बहनों, जो पार्टी की सभाओं में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, हरियाणा इसके साथ रह सकता है क्या? जो रह सकता है क्या? ये तो हरियाणा है, यहां से नौनिहालों ने अपना खून देश की रक्षा के लिए बहाया। भाइयों बहनों, ये राहुल गांधी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाकर कश्मीर में कहते हैं हम धारा 370 को वापस लाएंगे। कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार की भी बात करना चाहता हूं। कांग्रेस की सरकारें थी, दिल्ली के दामाद को खुश करने के लिए हरियाणा की किसान की भूमि, कोरियत के बोन चेरी और बड़े बड़े भ्रष्टाचार की। उस वक्त हुड्डा साहब की सरकार में डीलरों का दबदबा था, दामाद का दबदबा था और भ्रष्टाचारियों का दबदबा था। भारतीय जनता पार्टी ने ये डीलर और दामाद वाली सरकार को समाप्त करने का काम अब भारतीय जनता पार्टी। टोहाना वालों, मैं बात का पक्का हूं, मैं आपके बीच में कहकर जाता हूं, एक भी अग्निवीर बाकी नहीं रहेगा। हरियाणा के हर अग्निवीर को पेंशन वाली नौकरी देने का काम हरियाणा और भारत सरकार केएमपी के तौर पर नई वंदे भारत ट्रेन चलाएंगे। हम मेडिकल और इंजीनियरिंग पढ़ने वाले ओबीसी और एससी छात्रों को 50-25 लाख के लोन की गारंटी हरियाणा सरकार भाइयों बहनों, मैं आज आपको करबद्ध विनती करने आया हूं। ये चुनाव हरियाणा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। जिनको 10 साल से भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिला, वो सारे राह देखकर बैठे, उनके मुंह से लाल टपक रही। दिल्ली के कई दल्ले राह देखकर बैठे, कब यहाँ कांग्रेस की सरकार आए। मुझे बताओ, टोहाना वालों ने लक्ष्य रख
सबसे ज्यादा लीड से जीतना है तो ये 15-20 हजार लोगों से ये पूरा हो जाएगा क्या? पूरा हो जाएगा? अरे यार क्या मुझे पूरा बना दो, मैं बंगे का बेटा हूँ, गणित आता है मुझे, ऐसे नहीं होता। आप कहोगे और मैं मानूंगा। एक रास्ता है, मैं बताऊं क्या? जरा जोर से बोलो, बताओ। और जोर से बोलो, बताओ। एक सभा के बाद हर व्यक्ति अपने मोबाइल पे 10-10 लोगों को टोहाना और रतिया में फोन करे। 10-10 लोगों को, भाई को, भाभी को, काका को, काकी को, माँ को, बाप को, दोस्त को, दोस्त की पत्नी, भाभी को, सबको फोन करना है और कहना है कमल के निशान पर 12 बजे के पहले बटन दबाना है। कहोगे क्या? जरा जोर से हम तक हाथ उठाकर बोलो, माता बहन ने उठाए।